हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं शेख राजीव आलम आप सभी लोगों को सिक्योर एजुकेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताए थे। आज हम लोग वहीं से शुरुआत करते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवाइड में। तो देखिए दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और आप हमको लगता है कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से आप सीख जाएंगे अगर आप इसको आप मतलब जो है कंसंट्रेट हो करके आप देखते हैं। तो चलिए, इसमें एक फार्मूला हम लोग जो है लेंगे एक्सपोनेंट से। तो एक्सपोनेंट का एक फार्मूला है कि x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n। अगर ऐसा होता है, अगर देखिए दोनों का यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, तो इस केस में ये x टू दी पावर क्या हो जाता है, m माइनस n हो जाता है। तो इस फार्मूला का काफ़ी इस्तेमाल होगा। दूसरी बात, दूसरा मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला है वो x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है x टू दी पावर m प्लस n। देखिए, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा पावर, और अगर डिवाइड में होगा तो वो माइनस में हो जाएगा। डिवाइड का मतलब ही होता है कोई लेकर के जा रहा है, तो जाने का मतलब हुआ कि माइनस होगा। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आ रहा है, मतलब ऐड होगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करने के लिए पहले हम लोग देखते हैं मोनोमियल टू मोनोमियल। कहने का मतलब हुआ कि सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से डिवाइड कैसे करेंगे। तो आपका पहला पार्ट वही आएगा, मोनोमियल टू मोनोमियल। मोनोमियल टू मोनोमियल। तो मोनोमियल टू मोनोमियल में हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए एक सिंगल टर्म हम ले लें 2ab डिवाइडेड बाय ab, ऐसा ले लें। तो अब यहाँ देखिए क्या है कि ये भी सिंगल टर्म है और ये भी सिंगल टर्म है, ठीक है। तो दोनों सिंगल टर्म है, तो ये भी मोनोमियल हुआ, ये भी मोनोमियल। तो सिंपल वे में इसको लिख देंगे 2ab डिवाइडेड बाय ab। अब देखिए ab से आपका ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो कि 2 के बराबर होगा। अब देखिए कैंसिल यहाँ पर कहने का मतलब ये ऐसे इस तरह से होगा, मतलब ये हो गया 2a टू दी पावर 1 माइनस 1 इंटू b टू दी पावर 1 माइनस 1। कहने का मतलब हो गया 2a टू दी पावर 0 इंटू p टू दी पावर 0, और a टू दी पावर 0 का मतलब 1, p टू दी पावर 0 का मतलब 1। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, 2। तो आप जो है यहाँ पे आप डायरेक्ट कैंसिल करके आप लिख सकते हैं, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और इसमें कई तरह के सवाल होंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, अगर जैसे हम ले लें 3a स्क्वायर b स्क्वायर c डिवाइडेड बाय 27abc, इस तरह का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ भी मोनोमियल और आप यहाँ भी मोनोमियल है, तो दोनों जगह मोनोमियल है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27abc। देखिए ये 3 से कैंसिल करेंगे कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, और यहाँ पर एक a में से एक चला गया, तो बचा कितना a, तो नीचे ही ना ऊपर बचेगा, एक a आएगा। यहाँ 2b में से एक b चला गया तो एक b बचेगा। यहाँ 2c में से एक c चला गया तो मतलब एक c बचेगा। तो इस तरह से आपका फाइनली आंसर होगा ABC डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए कितना सिंपल है। अगर आप एक्सपोनेंट का थोड़ा सा भी जानकारी आपके पास होगा तो आप अच्छे ढंग से इसको बना सकते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग बात किए, अब इस तरह का कई टर्म आपके साथ आ सकता है। अब इसी में होगा क्या, अब इसी में दूसरा टाइप देखिए, टाइप 2। टाइप 2 में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीनोमियल। अगर आप मल्टीनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना चाह रहे हैं, मल्टीनोमियल कहने थ्योरेटिकल पार्ट में अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस डॉट 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 इस तरह का टर्म है, और इसको हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, किससे, k से डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका कई टर्म है, मतलब मल्टीनोमियल है, और एक सिंगल टर्म से हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय k। अब देखिए, जब नीचे में सिंगल टर्म हो, मोनोमियल हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a बाई के प्लस बी बाई के प्लस सी बाई के प्लस डी बाई के प्लस ई बाई के प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप जो है आप लिख सकते हैं। अब देखिए, तो अब जो है देखिएगा कि तो टाइप 1 ही है ये, ए बाई के मोनोमियल टू मोनोमियल, मोनोमियल टू मोनोमियल, मोनोमियल टू मोनोमियल। लेकिन अगर सारे टर्म को लेंगे तो ये मोनोमियल नहीं है, क्या है, मोनोमियल नहीं है, मल्टीनोमियल टू बाइनोमियल है। तो इस प्रकार से आप जो है डिवाइड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसी पर आधारित हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, अगर हम ले लें 2abc प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय, ये टोटल जो है डिवाइडेड बाय ले लेते हैं हम, डिवाइडेड बाय ए बी, इस तरह का टर्म ले लें। तो यहाँ पर देखिए, एक दो टर्म है, दो के अलावे कई टर्म भी आ सकता है, इसमें आपका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दो ही ले रहे हैं यहाँ पे, दो से अधिक भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम मोनोमियल ले रहे हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2abc प्लस 3a स्क्वायर बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बाबू, ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2abc डिवाइडेड बाय ए बी प्लस 3a स्क्वायर बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, ये जो सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये सॉल्यूशन में देखिए क्या हो जाएगा। चलिए, ये सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ए से ए कटा, बी से बी गया, तो बचा आपका 2c, तो प्लस 3, यहाँ एक ए में से एक ए चला गया तो बचा एक ए, एक बी से एक बी चला गया तो बी बचा ही नहीं, यहाँ सी है, यहाँ सी है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका सी स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से फाइनली आंसर आपका क्या हो गया, 2c प्लस 3ac स्क्वायर। तो ज़्यादा इसको आप अगर और सॉल्व कीजिएगा तो आप सिंपल सा c कॉमन ले सकते हैं, तो c कॉमन लीजिएगा तो c इंटू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3ac। आप आंसर इसको भी बोल सकते हैं या इसको भी, थोड़ा सा हमने इसको आगे बढ़ा दिया। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग मल्टीनोमियल टू मोनोमियल के पर भी हम लोग काम किए। चलिए, एक क्वेश्चन और इस पर आधारित लेते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सीख जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी बुक से, RS अग्रवाल की बुक हो, RD शर्मा हो, या मेरिट पब्लिकेशन की जितनी सारी किताबें आती हैं, IIT फाउंडेशन हो, मतलब किसी भी बुक से आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग।
3x² y z प्लस 9a² bx डिवाइडेड बाय 9xy ab ऐसा दे दिया। तो यहाँ देखिए 9xy ab ये भी मोनोमियल है और इसमें हम लोग दो ही टर्म लिए, दो से आप अधिक ले सकते हैं। चलिए अब अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x² yz प्लस 9a² bx डिवाइडेड बाय 9xy ab ऐसा है। तो हम लोग इसको अलग अलग लिख देंगे थ्योरेटिकल पार्ट को लेकर के, 3x² yz डिवाइडेड बाय 9xy ab प्लस 9a² bx डिवाइडेड बाय 9xy ab। अब देखिए यहाँ से कांस्टेंट को कांस्टेंट से कैंसिलेशन कर देंगे, कांस्टेंट्स को कांस्टेंट से। यहाँ एक x में एक x चला गया तो कितना बचेगा बाबू, तो एक x चला गया, दो में एक बचेगा, एक y में एक y चला गया तो कोई y बचे नहीं। यहाँ z है, यहाँ z है ही नहीं तो यहाँ z होगा। लास्ट में आपका नीचे क्या बच गया, ab, तो आप ab यहाँ पर लिख देंगे, जो बच गया उसको लिखना है। उसके बाद ये 3 नीचे होगा, उसके बाद प्लस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ a² है, यहाँ पर एक a है तो एक a ऊपर बचेगा, यहाँ एक b है, यहाँ एक b है, कट गया तो बचे कुछ नहीं बचा। यहाँ x है, यहाँ भी x तो x भी चला गया, तो आपका x भी चला गया, b भी चला गया, एक a में से एक a चला, दो a में से एक a चला गया तो बचा क्या, 1a बच गया आपका। और नीचे जो है y से किसी का कम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो आप a/y लिखिएगा। तो फाइनली जो कोसेंट है आपका यही आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम्स को आप बना सकते हैं इससे रिलेटेड। अभी इसमें एक टाइप और बचा हुआ है, जब हम मोनोमियल को किसी मल्टीनोमियल को किसी बाइनोमियल से जब हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर हम लोग कैसे काम करेंगे। तो ये वीडियो हम अगले वीडियो में ये कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।